हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 1 2023 बैच के लिए नाविक डीबीजीडी आंतरिक फुल मॉक टेस्ट इंग्लिश का होने वाला है। यहाँ पे पेपर नंबर 14 कोस्ट गार्ड का पेपर लीक। और समझिए सच में पेपर लीक 35 पेपर देने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि पेपर लीक सच में हो गया है। अभ्यास पेपर सेट भारतीय तटरक्षक बल सेक्शन 1 के लिए जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम का जो लेवल है उसको देखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं, धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में लक्ष्मी जी, गणेश जी महाराज और कुबेर जी महाराज धनों की वर्षा करें। जल्द से जल्द आपकी जो मुरादें हैं पूरी हो जाए। अब की बार वर्दी आप लोग पहन ले। ओके, तो यही कामना है, भगवान से प्रार्थना है बस। और बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि भगवान को लड्डू चढ़ाते रहें और पढ़ना बिल्कुल नहीं है तो सिलेक्शन हो जाए, तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये भी मैं बता देता हूँ। ओके, तो पढ़ना भी है, भगवान का भी प्रार्थना करना है, क्योंकि बिना पत्ता डोले कुछ होता नहीं है। मतलब भगवान के बिना कुछ होता नहीं है, तो भगवान को पूजा पाठ तो करना ही करना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एंड क्योंकि दीपावली का दिन था तो सोचा कि आपको विशेष दे दिया जाए, बाकी आपको मिलेगा ही विशेष। तो अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंग्लिश का पेपर। एंड सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ऐड हो जाइए, क्योंकि वहीं पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा। और चलेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट टू अटेन ए हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड इन हिज कॉलेज। सुनील वर्कड हार्ड सिंस मॉर्निंग टिल नाइट। राइट, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से शाम तक। राइट, टू अटेन ए हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड इन हिज कॉलेज सुनील वर्कड हार्ड सिंस मॉर्निंग टिल नाइट। नो एरर बताना है, इसमें एरर है या नहीं है। ओके, तो बताइए है कि नहीं है। चलिए इसका आंसर मैं दे दूं आपको कि इसमें जो है आपका आंसर जो होने वाला है, एरर कहाँ पे है वो आपको बता देता हूँ। ओके, तो मैं आपको बता दूँ इसमें है नो एरर, क्योंकि यहाँ पे सिंस मॉर्निंग टिल नाइट है। यहाँ पे फॉर वगैरह रहता, फॉर मॉर्निंग, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता, बट सिंस मॉर्निंग ठीक है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा है ऑल्दो द टू सिस्टर्स आर ट्विंस दे लुक समव्हाट। ओके, ऑल्दो द टू सिस्टर्स आर ट्विन, दोनों सिस्टर क्या हैं, ट्विन है ना। और दे लुक समव्हाट मतलब कि वो दिखते हैं कैसे, समव्हाट इस टाइप, किस टाइप से, अलाइक, यूनिक, डिफरेंट या फिर रिलेटेड, आपको बताना है ये। ओके, और ये क्वेश्चन आपके लिए HW में रहेगा, देखेंगे सबसे पहले कौन बताएगा, बाकी नहीं तो हम तो बताएंगे ही बताएंगे। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपको चूज क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ करेक्ट एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, एडजेक्टिव क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। डी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे प्रोनाउंसिएशन में, आपको ध्यान रखना है एडजेक्टिव। राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। आई हैव नॉट डैश डैश बटर बट आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड। आई हैव नॉट डैश डैश बटर बट आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड, बहुत सारी रोटी है, तो ए लॉग ऑफ होगा क्या, लिटिल, मच, सम, क्या होगा बताइए। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कौन बताता है 2 नंबर का आंसर। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। ये लॉग ऑफ का तो कोई है ही नहीं। ओके, और बटर की बात कर रहा है तो सम भी नहीं होगा और लॉग भी नहीं होगा। ओके, तो ये इस दो में से क्या होगा आपको बताना है। राइट, लिटिल कि मच। ओके, तो यहाँ पे बात करा आई हैव नॉट डैश डैश बटर, आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड। यहाँ पे तो ठीक है, लॉट ऑफ ब्रेड है, ज़्यादा संख्या है रोटियों की, लेकिन जो आपके बटर की संख्या है कम है, और यहाँ पे कम है तो क्या होगा, आई हैव नॉट मच बेटर, नॉट लिटिल, नॉट मच बेटर, बेटर नहीं बटर, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन इच ब्लैंक। सी इज डैश डैश ऑनर टू हर कंट्री। अब ऑनर के साथ क्या लगेगा, ए एन द, नो आर्टिकल। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है या फिर आर्टिकल पढ़ा है और स्टैंडर्ड आर्टिकल पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टिकल लगेगा इसके हिसाब से, और इसका यहाँ पे क्या होगा, ओ से साउंड आ रहा है और ओ से साउंड आ रहा है तो क्या होगा एन होगा, जो कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। राइट,
यू विल बी लेट इफ़ यू डू नॉट लीव नाउ, यू विल बी लेट इफ़ यू डू नॉट लीव नाउ। ऑप्शन में दे रखा है डिड नॉट लीव, बी है लेफ्ट, सी है विल नॉट लीव, या फिर डी है नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चन दे रखा है यू विल बी लेट, यू विल बी लेट, ये होगा नहीं। डिड नॉट लीव, ये भी नहीं होगा। लेफ्ट होगा कि नो इम्प्रूवमेंट होगा, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता दूं, ये आपका सेंटेंस जो दे रखा है बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। क्या करेक्ट है? ये बिल्कुल भी करेक्ट है। इसमें होगा नो इम्प्रूवमेंट, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में चूज क्या करना है? चूज वन वर्ड, यहाँ पे बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज, राइट। टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट मतलब कि डिस्प्यूट क्या होता है? झगड़ा होता है। सेटल करना बिटवीन टू अदर पार्टी, दो अदर पार्टियों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसको सेटल करने का मतलब कि निपटाने का काम। ऑप्शन है मेडिकेट, मेडिएट, मेडल या फिर मेडिटेट। चलिए राइट आंसर देखते हैं कौन बताएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जिसको कहते हैं, जो करता है उसे क्या कहते हैं? नहीं बोलता है ज़्यादा मेडिएटर बन रहा है, हैं? तो वही बात है, क्या होगा? मेडिएट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है क्या? चेंज द वॉइस। वॉइस चलिए आ गया है भाई साहब, बहुत से 2-3 मॉक टेस्ट में वॉइस नहीं मिला आपको, कि अब वॉइस आपको मिलेगा। द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन। लेम मैन, लेम मतलब क्या होता है पता है क्या? एक होता है डीफ होता है, एक डम होता है, ये बड़े पूछते हैं। डीफ एक होता है, डम एक होता है, लेम, डीफ डम लेम, हाँ यही, हाँ ये कर ज़्यादातर आते हैं। ओके चलिए, लेम मैन, लेम मतलब क्या होता है? द बॉय लाफ एट द लेम मैन। लेम मैन का मैं बता दूं, लेम का मतलब होता है लंगड़ा। डीफ मिस बहरा होता है, डम मिस गूंगा होता है। चलिए अब आप बताइए, चलिए बताइए ऑप्शन। डीफ मिस क्या होता है? बहरा। ओके, तो द बॉय लाफ्ड सीइंग द लेम मैन। ऑप्शन ए बी में दिया द लेम मैन वाज लाफ एट बॉय द बॉय एट द बॉय एट बाय द बॉय। ओके, सी में दे रखा है द बॉय लाफ्ड व्हेन ही सा द लेम मैन, द लेम मैन वाज लाफ्ड बाय द बॉय। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फटाफट बताइए। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए द लेम मैन दे रखा है, बहुत सारे बच्चे द लेम मैन भी उठाएंगे। ओके, द लेम मैन वाज लाफ्ड, ऑलरेडी लाफ्ड है, लाफ्ड बाय द बॉय। डी ऑप्शन उठाएंगे बहुत सारे बच्चे। इसमें देखिए ए में क्या था? द बॉय लाफ्ड सिंग, ये कोई चांस ही नहीं है कि सिंग आ जाए। और यहाँ पे वेन दे नहीं रखा है, तो ये तो होगा नहीं। तो ए सी कट्टी मार गया, ए और सी आपका नहीं होगा। अब बच गया है बी एंड डी। तो देखते हैं इसमें से राइट आंसर क्या बन रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन में है लाफ एट है, और यहाँ पे लाफ एट है, इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है, तो मतलब कि ये आपका बी आंसर करेक्ट हो गया, क्योंकि लाफ एट इसमें है। ओके, तो छोटी छोटी एलिमिनेट करके इसको टिक करना है, राइट। ओके, तो बी में क्या दिख रहा है? बी में दे रखा है द लेम मैन वाज लाफ एट बाय द बॉय। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, आइडेंटिफाई द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बताया? कलमनी का क्या बताना है आपको? एंटोनेम बताना है, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। ऑप्शन है एपोलॉजी, यूलॉजी, एंजॉयमेंट, रिजर्वेशन। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। इसका बताना है एंटोनेम, आपको ध्यान में रखना है, और एंटोनेम देखते हैं कौन बताता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, इसका एंटोनेम हो जाएगा यूलॉजी, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे वोकैब से डर रहेंगे, वोकैब का टेंशन आपका ख़त्म करने वाला हूँ। आप 2 दिन और वेट कर लीजिए, कल और वर्ड्स होगा। ओके, एलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन है हेस्टिंगली, ईगरनेस, अनविलिंगली, लेजीनेस। ओके, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, सिनोनिम्स बताना है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर है 9 और 9 का सिनोनिम्स हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इच्छा, व्यक्ति मतलब इच्छा, ईगरनेस जो उत्सुक हो, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर
10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन बताना भाई साहब, दो प्रीपोजिशन है दे रखा है। द मॉनिटर टेक केयर डैश डैश द क्लास डैश डैश द एब्सेंस ऑफ द टीचर। ओके, तो देखते हैं कौन बताएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए में दे रखा है इन एट, बी है ऑफ इन, ड्यूरिंग इन, या फिर ऑफ फॉर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 10, और 10 का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है, तो मैं बता दूं, द मॉनिटर टेक केयर, क्या टेक केयर, क्या इन द क्लास क्या होगा, एक टेक केयर इन द क्लास सुना है, टेक केयर ऑफ द क्लास, और ऑफ किस में है, ऑफ है बी और डी में, तो मतलब कि सी और ए गया। ओके, तो द मॉनिटर टेक केयर ऑफ द क्लास, क्लास फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीचर होता है क्या? नहीं भाई साहब, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, मतलब टीचर के अनुपस्थिति में। ओके, तो ये आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफ इन। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है देखते हैं। 11 में दे रखा है सेलेक्ट द वर्ब, मतलब कि करेक्ट वर्ब। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। हैड यू बीन प्रेजेंट यू डैश डैश द म्यूजिक वेरी मच। ऑप्शन ए है वुड हैव इंजॉयड, बी है शुड हैव इंजॉयड, सी है विल हैव इंजॉयड, और डी है मस्ट हैव इंजॉयड। Which ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी एंड डी। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बता दूँ, हैड यू बिन प्रेजेंट यू हैड यहाँ पे है, तो जानते हैं भाई साहब, हैड है तो यहाँ पे विल हो नहीं सकता, मस्ट हो नहीं सकता, शुड हो नहीं सकता, यहाँ पे है वुड हैव इंजॉयड। जो आपका पास्ट में एक रूल होता है पास्ट पार्टिसिपल का, पार्टिसिपल वाला, सॉरी कंडीशनल वाला, तो उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा जब क्या रहता है तो क्या लगाया जाता है उसके हिसाब से। तो कंडीशनल सेंटेंस वो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन से बनेगा, तो मैं आपको कराऊंगा जल्दी, तो आप टेंशन ना लीजिए। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 12 पे दे रखा है आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच। चलिए भाई साहब आ गया नरेशन भी। मोहन सेज डैट द टीचर इज नॉट एट होम। मोहन क्या कहता है टीचर जो है घर पे नहीं है। ओके, कहाँ नहीं है, घर पे नहीं। ऑलरेडी ये बना दिया गया है, ये सेंटेंस आपका जो बनाया है इसको क्या करना है, फिर से इसको मतलब कि इनडायरेक्ट करना है, या डायरेक्ट कर दे, मतलब बना दिया गया है। ओके, इनडायरेक्ट इसको कर दिया गया है, इसको डायरेक्ट करना है। ओके, इनडायरेक्ट ऑलरेडी कर दिया गया है। तो मोहन सैड डैश डैश, सॉरी डैश डैश, मोहन सैड टीचर इज नॉट एट होम, मोहन सैड टीचर वाज नॉट एट होम, मोहन सेज टीचर इज नॉट एट होम, मोहन सेज टीचर वाज नॉट एट होम। चलिए यहाँ पे दे रखा है सेज और यहाँ पे इज दे रखा है, तो ये भाई साहब ऑलरेडी ये प्रेजेंट में, जब प्रेजेंट में बना है तो जो सेंटेंस भी होगा वो भी प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट में नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके, तो एकदम सिंपल सा सेंटेंस होगा। इसमें वाज है, इसमें वाज है, ये दो वाला होने वाला नहीं है, फिक्स है, ए होगा या फिर सी होगा। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे दे रखा है सेज और यहाँ पे सैड, तो सैड तो हो ही नहीं सकता भाई साहब। ये जब ये सेंटेंस बना है तो सेज है, तो सैड तो होने का चांस ही नहीं है, तो सेज होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने का? 12 का। ओके, 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, इस तरीके से एलिमिनेट करना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है आपका आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस। ओके, तो आइटम्स एंड फ्रेजेस भी आगे भाई साहब। ये कंप्लीट मॉक टेस्ट है आपका, जैसे कि आपके एग्जाम में आता है। बस आपको 4 पैसेज के क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा सर्दी हुआ है तो थोड़ा सा मेंटेन किया। टू ब्रेक द आइस, क्वेश्चन है ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। ऑप्शन ए है टू स्टार्ट डाउटिंग, टू स्टार्ट ए क्वेरल, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, टू ब्रेक ए फ्रेंडशिप। चलिए राइट आंसर बताइए। अब टू ब्रेक द आइस बोलेंगे तो बहुत सारे बोलेंगे टू ब्रेक ए फ्रेंडशिप, जो कि आपका गलत हो जाएगा, तो डी राइट आंसर नहीं है आपका। ए बी सी में बताइए। अब कुछ ना कुछ तो शुरू करेंगे, और क्या शुरू करेंगे? डाउटिंग शुरू करेंगे, डाउटिंग हो रहा है, क्वेरल या फिर झगड़ा या फिर कन्वर्सेशन, बातचीत स्टार्ट करेंगे। चलिए बताइए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, और कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना मतलब कि टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, ये भी आपका नरेशन दे रखा है भाई सब, गजब नरेशन। क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है नरेशन। द टीचर सेड टू द बॉयज व्हाई हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन अगेन टुडे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे टुडे है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी टुडे आएगा, ऑलरेडी बता रखा है, तो वो बदलेगा किस चीज़ में? डैट डे में। टुडे बदलेगा डैट डे में। अब देखिए डैट डे किस में है? डैट डे किस में है? इसमें अगेन टुडे है, इसमें डैट डे है, ये ठीक है।
ओके। बी में आपका है, इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखा है और इसमें भी डैट डे है, राइट। मतलब कि बी वाला ऐसा ही गलत हो गया, आपको ऑप्शन हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बच गया आपका, देखिए द टीचर सैड टू द बॉयज़ दे रखा है, तो फिक्स बात है कि भाई यहाँ पे भी टीचर ही स्टार्ट होगा। द टीचर सैड टू द बॉयज़, बॉयज़ से कहते हैं वाई हैव यू, मतलब कि पूछ रहे हैं, और जब पूछ रहे हैं तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आस्क दे रखा है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन बोल रहा है भाई साहब कि बी होगा? ई नहीं होगा भाई साहब, 14 का सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए। ओके ओके, 14 का सी आंसर राइट होगा, ये आप नोट कर लीजिए 14 का। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, और बी आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे चेंज कर रखा है, टुडे दे रखा है, जो कि टुडे आपका डैट डे में चेंज होगा। ओके, चलिए लास्ट वर्ड आपको बताना है क्या कि क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 15 में चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत वर्ड है वो आपको बताना है। ग्रास, ब्रास, गाश मतलब गैश, क्लास। चलिए क्लास तो ठीक है भाई साहब, ग्रास भी ठीक है, तो ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। अब दे रखा है ब्रास और ग्रास, सॉरी गाश, तो राइट आंसर क्या होगा भाई? आराम से बता दीजिएगा भाई साहब। 15 का ब्रास का स्पेलिंग ठीक है, गैस का स्पेलिंग गलत है, जो कि GAS होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा सी। तो ये थे आपको 15 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VVIP लिख सकते हैं या VIP लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिए, एंड पूरा मॉक टेस्ट दिया करिए, स्कोर लास्ट में बता दीजिए आपका 15 में से कितना आंसर सही हुआ। एंड एक चीज़ और शेयर जरूर कर दीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। एंड सच में सपना है कोस्ट गार्ड में जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और टेलीग्राम जरूर हो जाइए। चलिए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।